How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 11th chapter of class first, which is about national and religious festivals. So आज हम कुछ नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी कंट्री के होते हैं. ओके, सो उन्हें कब और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, चलो. So first of all, they have given us the introduction. We live in a big country. India is a big country. People of many religions live in India. They celebrate their festivals full of joy. We also celebrate many national festivals also. Festivals bring happiness and joy in our life. So as we all know कि हम एक बहुत बड़ी country में रहते हैं, which is known as India. India काफ़ी बड़ी country है. यहाँ पर different religions के लोग रहते हैं and वो सभी different religions के लोग अपने different religious festivals को यहाँ celebrate करते हैं full of joy. हम कुछ नेशनल फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं. सो उन्हीं फेस्टिवल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी जॉय एंड हैप्पीनेस लाते हैं. सो काइंड्स ऑफ फेस्टिवल, कितने टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, दैट इज नेशनल फेस्टिवल एंड द अदर इज religious festival. So first of all, we have to discuss about national festivals. So the festivals which are celebrated by all the people of our nation together are called national festivals. We celebrate the following national festival. अब ऐसे festivals जो एक country के सभी लोग एक साथ ही मिलकर celebrate करते हैं उनको national festivals कहा जाता है, जैसे कि Independence Day. So Independence Day हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 15th of August. एवरी ईयर 15th of August को हम नेशनल फेस्टिवल विच इज़ नोन एज इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ऑन दिस डे आवर कंट्री गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1947. बिकॉज इस दिन क्या हुआ था कि हमारी कंट्री को फ्रीडम यानी कि आज़ादी मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन द ईयर 1947 में. ठीक है. अब इस दिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे कंट्री के वो नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं. कहाँ? दिल्ली में रेड फोर्ट पर. फिर हमारे प्रिंसिपल भी नेशनल फ्लैग्स हमारे स्कूल में होस्ट करते हैं एंड ऑल द चिल्ड्रन एंड टीचर्स सैल्यूट द फ्लैग. जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो सभी हमारे नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं एंड देन वी सिंग द नेशनल एंथम विच इज जन गण मन. ओके, चलो. नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज रिपब्लिक डे. दूसरा नेशनल फेस्टिवल होता है रिपब्लिक डे जो कि 26 ऑफ जनवरी एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन क्या हुआ था? इंडिया एक रिपब्लिक बना था 1950 में. ओके, अब परेड शोइंग कल्चर्स ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज इन दिल्ली ऑन राजपथ. ठीक है, एक परेड निकाली जाती है जिसमें इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स को दिखाया जाता है और ये परेड कहाँ? दिल्ली में राजपथ पे निकाली जाती है. जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इस दिन क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग की होस्टिंग करते हैं. नाउ द थर्ड नेशनल फेस्टिवल इज गांधी जयंती. गांधी जयंती सेलिब्रेट कब किया जाता है? ऑन 2 अक्टूबर. हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. किसका बर्थडे? उस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे होता है जिनको हम बापू भी कहते हैं एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशन. दिस इज द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन. Now next we come to the religious festival. अब हम religious festival के बारे में बात करते हैं. So the festivals which are celebrated by the people of a country are called religious festivals. वो festivals जो हमारी country के लोगों के द्वारा celebrate किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? religious festivals कहते हैं. जैसे कि दिवाली. दिवाली क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदूज रिलीजन का. इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है बिकॉज इस फेस्टिवल में लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं. ऑफिसेज, शॉप्स, इन सभी जगहों को क्या डेकोरेट किया जाता है? बाय कैंडल्स एंड दियाज एट द नाइट टाइम. फिर उसके बाद दे वर्शिप लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ एट नाइट. रात में गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करी जाती है दिवाली वाले दिन. गॉडेस लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड द चिल्ड्रन प्ले विद क्रैकर्स. फिर बच्चे क्या? क्रैकर्स यानी कि पटाखे वगैरह जला के उस दिन इंजॉय करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू होली. ओके, होली क्या है? ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदूज का. इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है. चिल्ड्रन थ्रो कलर्स विद पिचकारी. बच्चे कलर्स फेंकते हैं पिचकारी के थ्रू, गुलाल लगाते हैं एक दूसरे के फेस पर एंड इवनिंग में दे विजिट वन अनदर. एक दूसरे के घर जाके होली उन्हें विश करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू दशहरा. ओके, दशहरा इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी. इसको विजयदशमी भी कहा जाता है बिकॉज इट शोज लॉर्ड राम विक्ट्री ओवर द डेमन किंग रावण. इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल. बिकॉज ये जो विजयदशमी है या दशहरा है ये क्या दिखाता है? भगवान राम की जो जीत हुई थी, विक्ट्री हुई थी किसके ऊपर? डेमन किंग. ओके, जो राक्षसों का राजा था रावण, उनके ऊपर जो उन्होंने जीत हासिल करी थी
उसकी विक्ट्री को हम सेलिब्रेट करते हैं दशहरा के रूप में। ये एक तरीके से विक्ट्री है गुड, अच्छाई की बुराई पर। पीपल इन वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा ऑन दिस डे। वेस्ट बंगाल के लोग इस दिन दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन बिहार एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। बिहार और जो हमारे इंडिया के बाकी पार्ट्स है वहाँ भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू क्रिसमस। क्रिसमस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है क्रिश्चियंस रिलीजन का, ओके, जिसको हर साल 25 ऑफ दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इस दिन जीसस क्राइस्ट का बॉर्न यानी कि बर्थडे होता है। पीपल गो टू चर्च टू प्रे। लोग क्या चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए। फिर क्रिसमस कैरल्स गाए जाते हैं इस दिन। क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट किया जाता है एंड बच्चे किसका वेट करते हैं? गिफ्ट्स का वेट करते हैं विच दे गेट फ्रॉम सेंटा क्लॉज। नेक्स्ट वी कम टू गुरुपुर्व। गुरुपुर्व किसका फेस्टिवल है? सिख का फेस्टिवल होता है। ये जो 10 सिख गुरु थे उनके बर्थडेज को मार्किंग के लिए किया जाता है। लोग गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ जाके अरदास करते हैं। फिर दे ईट फूड टुगेदर इन लंगर। फिर सभी लोग एक साथ में मिलकर खाना खाते हैं जिसको लंगर कहा जाता है। लंगर एक कॉमन किचन होता है। प्रोसेशंस निकाली जाती हैं टाउन्स एंड विलेजेस में ऑन दिस फेस्टिवल। एंड द लास्ट इज ईद, ओके। ईद क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है मुस्लिम्स का, जो कि आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के 1 महीने के बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। मुस्लिम्स की फास्ट ड्यूरिंग दिस होल मंथ। रमज़ान के फुल होल मंथ में मुस्लिम्स क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं एंड ऑन दिस डे दे ऑफर नमाज एट द ईदगाह। फिर ईद वाले दिन ईदगाह पे जाकर वहाँ वो जाके नमाज पढ़ते हैं एंड दे एम्ब्रेस वन अनदर, दे गिव आर्म्स टू द पुअर। और फिर एक दूसरे को एम्ब्रेस किया जाता है। जो पुअर पीपल हैं उनको क्या फूड एंड क्लोथ्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरीके से ईद फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। So these were the different national and religious festival which are celebrated in our country, and I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you in the next class. Till then, take care and thank you everyone.